हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की अच्छे क्लासेस में। तो आइए हम लोग बात करते हैं जिंग पियाजे ने। जिंग पियाजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना है। आत्मकेंद्रिता वक्त क्या है? आत्मकेंद्रिता वक्त क्या है? आत्म केंद्रिता वक्त का मतलब है कि बच्चा खुद से ही बोल बोल कर बात करता है, यानी कैसे 2 से 6 साल की उम्र में। तब लोग देखेंगे अगला भाषा एवं विचार में पियाजे का है। जिंग पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आया फिर भाषा आया। पहले विचार आया फिर भाषा आया। जिंग पियाजे ने कहा है कि विचार से ही भाषा आती है और विचार भाषा को सुनिश्चित भी करता है। जिंग पियाजे ने क्या सीखा है कि जैसे भाषा से पहले विचार आता है, विचार से भाषा आता है। तो हम लोग देखेंगे लेबायस्की ने भाषा के संदर्भ में क्या कहा है। तो बालक भाषा अपने परिवेश के अंतःक्रिया करते हुए सीखता है, यह लेबायस्की ने कहा है। इसके अनुसार निजी भाषा यानी बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायता होती है। जो आपकी मातृभाषा रहेगा ना, वो संज्ञानात्मक विकास में सहायता करती है लेबायस्की के अनुसार। लेबायस्की कहते हैं कि भाषा मानव का सबसे श्रेष्ठ यंत्र है, यानी भाषा जो है मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ यंत्र है, जिसके द्वारा हम ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। यानी भाषा हमारे पास रहेगा तो हम ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। भाषा समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। लेबायस्की के सिद्धांत का नाम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। लेबायस्की का सिद्धांत का नाम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। यह अंतरीकरण क्या है? अब हम लोग देखेंगे अंतरीकरण क्या है। बालक हम बाहरी वातावरण के अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है। यह संज्ञानात्मक विकास एवं भाषा दोनों के विकास में सहायता करता है। अंतरीकरण। लेबायस्की के सिद्धांत में भाषा को 3 महत्वपूर्ण पक्ष है। लेबायस्की ने कहा है कि भाषा का 3 महत्वपूर्ण पक्ष है। पहला सामाजिक वाक्य यानी 2 वर्ष की उम्र से। निजी वाक्य यानी 3 से 6 वर्ष की उम्र। आंतरिक मौन वाक्य यानी 6 वर्ष के बाद। अब हम लोग देखेंगे भाषा और विचार। बायस्की के अनुसार शुरुआती साल में भाषा और विचार एक दूसरे के स्वतंत्र होते हैं, एक समय के बाद मिल जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे वैज्ञानिक नमो चोम्स्की के बारे में। प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति क्षमता के साथ पैदा होता है। ये किसी बोले नमो चोम्स्की ने कहा है कि भाषा सीखने का क्षमता जन्मजात होता है, जिसे भाषा अर्जन यंत्र कहा जाता है। विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण में संबंध है, जिसे समझने में भाषा अर्जन यंत्र हमारी सहायता करता है, यानी भाषा समझने में हमें मदद करता है। भाषा अर्जन यंत्र 5 साल तक ज़्यादा सक्रिय होता है। यह संवेदनाशील काल होता है भाषा सीखने के लिए। यानी जो हम लोग भाषा सीखते हैं वो 5 साल के अंदर में, 5 साल के एज माने जन्म से 5 साल के बीच में बहुत जल्दी से सीखते हैं, यानी यह होता है संवेदनाशील काल कहा जाता है, यानी भाषा सीखने का समय कहा जाता है। तो भाषा कौशल 2 प्रकार से। ग्रीक कौशल में आता है क्या चीज़? बोलना, सुनना और पढ़ना ग्रीक कौशल में आता है। और अभिभावतम कौशल में आता है बोलना और लिखना। भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रम है। पहले है सुनना, फिर बाद में बोलना, फिर पढ़ना और लिखना। भाषा कौशल के प्रमुख 4 कौशल है: सुनना, बोलना और पढ़ना और लिखना। एकीकृत अंतः संबंधित है। सुनना और पढ़ना ग्रीक कौशल है, सुनना और पढ़ना ग्रीक कौशल है। बोलना लिखना अभिव्यक्तनात्मक कौशल है। सुनने के बारे में जानेंगे। बच्चों को सुनने का मौका देना चाहिए, बच्चों से शब्दों का उच्चारण कराना चाहिए और कहानी एवं कविता सुनाना चाहिए। फिर आगे वाला है दूसरा में बोलना। कविता का पाठन, संवाद कर सकते हैं, मौखिक प्रश्न कर सकते हैं, बच्चों से किसी भी विषय पर टिप्पणी करने को कह सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे पढ़ने के कौशल को वाचन भी कहते हैं। पढ़ने जैसे मौन पाठन एवं सस्वर पाठन यानी साइलेंटली रीडिंग और लाउडली रीडिंग में। जैसे मौन पाठन से बच्चे का ध्यान बेहतर होता है, तेजी से पढ़ सकते हैं, ज़्यादा विषय पढ़ सकते हैं। और स्वर में बच्चों का उच्चारण अच्छा होता है, सुनने और बोलने का कौशल बेहतर होता है, स्वर में रस भी आता है। 4 में देखेंगे हम लिखना। अध्यापक बच्चे की वर्तनीय की अशुद्धियों को ठीक करने के लिए श्रुतिलेख का प्रयोग किया जाता है। जैसे लेखन का प्रकार सुलेख, श्रुतिलेख, अनुलेख। यानी श्रुतिलेख यानी सुंदर लेखन, श्रुतिलेख यानी वर्तनियों को अशुद्धि से दूर करना, और अनुलेखन यानी अक्षरों का अनुरेखन करना। तो आज की वीडियो में इतना ही के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।